नमस्कार, वेलकम बैक टू शॉर्ट पार्ट। आज हम फिर से आ चुके हैं पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन लेके। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। एंड इसकी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो ओपनिंग डेट है वो है 24 ऑफ मई। मतलब 24 ऑफ मई से ऑनलाइन मतलब आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए शुरू हो चुकी है। एंड इसका जो एंड डेट है लास्ट डेट है वो है जून में 11 मतलब 11 ऑफ जून 2023 तक इसका लास्ट डेट है। मतलब आपके पास करीब अभी 15 डेज का टाइम है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 to 12 डेज का टाइम है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। And जो इसमें जो आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके जो टेंटेटिव डेट है जो मतलब हो सकता है कि मतलब जुलाई के 2 तारीख को मतलब 2 जुलाई इसका एग्जाम हो। जो ऑनलाइन जो टेस्ट है आपका सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो हो सकता है, लेकिन डेट चेंज भी हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। And ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। आप इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेल फीमेल सभी एलिजिबल है सभी। एंड यहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड किसी किसी पोस्ट में जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डिटेल में। जो पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 डिफरेंट पोस्ट है। पहला है ऑफिसर क्रेडिट, जिसमें आप जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 200। सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज इसी पोस्ट के लिए है। एंड यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो डिटेल में आपका यहाँ पे इस चार्ट में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड है ऑफिसर इंडस्ट्री, वहां पे है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8। फिर है ऑफिसर सिविल इंजीनियर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टोटल वैकेंसी 4। ऑफिसर आर्किटेक्ट, टोटल वैकेंसी है 1। फिर है ऑफिसर इकोनॉमिक्स, टोटल वैकेंसी है 6। फिर है मैनेजर इकोनॉमिक्स, टोटल वैकेंसी 4। फिर है मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, टोटल वैकेंसी 3। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 2। एंड मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, टोटल वैकेंसी 4। एंड है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, टोटल वैकेंसी 3। मतलब कुल मिला के इन 11 पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज जो आउट हुई है वो है 240। 240 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट की गई है। एंड यहाँ पे यस, रिजर्वेशंस भी आपको मिलने वाले हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप इस चार्ट से देख सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इंडिया के कहीं भी रहने वाले हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ मतलब सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी के जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन जो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं जो पहला है वो है ऑफिसर क्रेडिट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने देखी है 200। यहाँ पे एज लिमिट है 21 से 28 की। अगर आपने सीए किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया के तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने सीएमए किया हो या फिर सीएफए, ऐसे कुछ मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी आपने मैनेजमेंट का कोर्स वोर्स किया हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। अगर आपकी वर्क एक्सपीरियंस है किसी बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में तो वो मतलब उनको मतलब एक स्पेशल प्रेफरेंस मिल सकता है। एंड जॉब रोल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से जॉब रोल डिस्क्राइब किया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्किल्स यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर है ऑफिसर इंडस्ट्री, यहाँ पे 21 to 30 एज लिमिट। यहाँ पे अगर आपने फुल टाइम बी या बीटेक किया हो इन स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल
मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग या फिर जो दिया गया है बाकी विद 60% ऑफ मार्क्स। यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायरेबल है। अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो जॉब रोल है यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर है ऑफिसर सिविल इंजीनियर, 21 to 30 एज लिमिट, फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक इन और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी आपका 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे मैंडेटरी है आपका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर रेनोवेशन साइट वाइट में। एंड यहाँ पे जो वर्क रोल है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, ऑल कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन रिलेटेड वर्क्स ऑफ बैंक्स बिल्डिंग आपका यहाँ पे जॉब रोल रहने वाला है। फिर है ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ पे भी एज लिमिट 21 to 30 है। यहाँ पे भी सेम, अगर आपने फुल टाइम डिग्री की है इन बीई या बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज, यहाँ पे भी 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। एंड मैंडेटरी है यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल का। एंड जॉब रोल भी आपका यहाँ पे दिया गया है कि बैंक के जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो रिनोवेशंस होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन होते हैं वो रिलेटेड आपका जॉब रहने वाला है। फिर है ऑफिसर आर्किटेक्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21 to 30 है एज लिमिट। एंड यहाँ पे भी अगर आपने फुल टाइम डिग्री की हो इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स, एंड यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है ऑफिसर इकोनॉमिक्स 21 to 30, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स में एंड उसके साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है उसी फील्ड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है कि अगर आपके पास ये फॉलोइंग मेंशन स्किल्स है तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो जॉब रोल है वो बहुत डिटेल में मेंशन की गई है, आप जैसे देख सकते हैं। फिर है मैनेजर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 25 to 35 एज लिमिट है आपकी। एंड यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएशन की है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स फील्ड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे मेंशन की गई है जॉब रोल में। एंड फिर आप देख सकते हैं मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 25 to 35, अगर आपने फुल टाइम बीटेक बीई एमई एमटेक की है इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है। एंड इसी के साथ अगर आपके पास 6 महीने का कोई सर्टिफिकेशन है फ्रॉम एनी द बिलो मेंशन लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन डेटा एनालिस्ट तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो मैंडेटरी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एंड फिर आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, यहाँ पे भी 27 to 38, अपर एज लिमिट 38 की है। एंड यहाँ पे भी अगर आपने फुल टाइम सेम ऊपर जो दिया गया है वही है सेम, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है एंड 5 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे भी अगर आपने फुल टाइम डिग्री की है इन बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन में एंड 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे मांगा गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे भी 27 to 38 एज लिमिट है। एंड ये अगर फुल टाइम आपने बीटेक की है इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एंड साथ में ये सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड है एंड 5 साल का एक्सपीरियंस। एंड फिर है बस यही है। एंड यस, आपको जो एज रिलैक्सेशन ऊपर जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का एंड एक्स सर्विसमैन उन लोगों के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एंड यहाँ से आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। फिर आएंगे नीचे
हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर है वो आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले आपका एक रिटन एग्जाम मतलब सीबीटी एग्जाम रहने वाला है, जिसमें दो पार्ट रहेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो सीबीटी एग्जाम है वहाँ पे पार्ट 1 में रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट आपका रहने वाला है। 25 25 एंड 50 मार्क्स क्वांट के एंड टोटल मिला के एंड यस। फिर आपका एक पार्ट 2 में एक प्रोफेशनल नॉलेज का भी एग्जाम आपका रहने वाला है, 100 मार्क्स का। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड हर फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स का आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एग्जाम क्लियर करना है एंड फिर ही आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे एंड इंटरव्यू दे पाएंगे। एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स, आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। उसमें भी देखिए, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अब तो आपके पास रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST है तो आपको सिर्फ 45% क्लियर करना है। एंड अगर 50% है फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए एंड SC ST के लिए है 45। तो फिर आते हैं एप्लीकेशन। हाँ, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में लेके जाना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। एंड अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके जो एग्जाम सेंटर्स है सीबीटी एग्जाम के लिए वो आपका रहने वाला है दुर्गापुर, कोलकाता, शिलीगुड़ी, हुगली, बर्धमान। एंड एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है 50 प्लस GST मतलब दोनों मिला के 59। एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 प्लस GST मतलब 1180 रुपीज का आपका यहाँ पे फीस है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 मई टू 11 जून। एंड जो अप्लाई करने का जो प्रोसीडियर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनके नोटिफिकेशन में आपको उनके जो वेबसाइट का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। उनके वेबसाइट पे जाके आपको पहले उनके वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना है, फिर वहीं पे आपको ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन का वो मिल जाएगा, फिर आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। ये जो एक्सपीरियंस पीपल है रिलेटिव फील्ड में तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।